बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला कुल्लि मन तबिअहुम बि ihसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी सीरा जन्नी की 11वीं क्लास है इंशाल्लाह। तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। हिजरत हबशा सानिया, सानिया यानी कि दूसरी दफ़ा जो हिजरत हबशा हुई थी उस बारे में कल बात की थी हमने कि कैसे नजाशी के दरबार में हाज़िरी हुई, कुरैश का वफ़द आया, उसने क्या कहा मुसलमानों के ख़िलाफ़, और फिर जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक तकरीर की नजाशी के सामने, उससे वो उसने इस्लाम भी कबूल कर लिया और फिर इस तरीके से उनको हबशा से निकाला भी नहीं और वो वहाँ पे रहने लगे। तो हबशा में मुसलमान अब स्टेबल हो गए और रहने लग गए। आज का जो सबक है उसमें हम देखेंगे सोशल बायकॉट कैसे हुआ, यानी कि सोशल बायकॉट कैसे हुआ इस बारे में हम अब ज़रा बात करेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अ, के दौर में, अब जब मक्का का दौर है और अब यहाँ पे क्या हुआ है कि मुसलमान थोड़े से पावर में आ गए। किस वजह से? उसकी वजूहत ये हैं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हो गए, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हो गए। तो ये ज़ाहिर-सी बात है कि इस्लाम के बड़े-बड़े जो मतलब और वहाँ के बड़े सरदारों में से समझे जाते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला वैसे ही बहुत पावरफुल बंदे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ भी माँगी, तो ये मुसलमान हो गए थे। तो इस वजह से मुसलमान जो है वो थोड़े से ताकत में आए, पावर में आए। और एक और मामला ये हुआ कि हिजरत हबशा, जब हिजरत हो गई ना मक्का से, कुछ जो है वो पहले तो तकरीबन कोई 11 मर्द और 5 औरतें गई थी। उसके बाद फिर वो वापस आ गए। फिर दोबारा जब दूसरी दफ़ा गए तो फिर वहाँ पे जो है वो वहाँ के बादशाह को भी मुसलमान कर दिया। वहाँ पे ऐसी ज़बरदस्त उन्होंने दावत दी कि बादशाह भी मुसलमान हो गया। तो अब मुसलमानों को एक एक जो है वो अच्छा टाइम शुरू हो रहा है। तो और इसी तरीके से वहाँ का बादशाह मुसलमान हो गया और बादशाह के पास ये कुरैश के जो लोग आए तो वफ़द आया। तो उसने मुसलमानों के बारे में बात की ना कि इनको वापस कर दें, तो बादशाह ने कहा नहीं, पहले मैं उनकी बात सुनूँगा। जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला को बुलाते हैं और जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला जो है वो नजाशी के सामने अपनी तकरीर करते हैं और उससे वो मुसलमान हो जाते हैं। तो अब जो है वो वहाँ की भी सपोर्ट है मुसलमानों को और मुसलमान वहाँ पे आराम से रहने भी लगे हैं। तो ये है कि कुछ चीज़ें हालात बेहतरी की तरफ हो रहे हैं। तो अब इन्होंने फिर जो है वो एक ये लोग सारे मीटिंग करते हैं। ये जो कुरैश के बड़े-बड़े काफ़िर हैं, मुशरिकीन हैं, ये सारे मीटिंग करते हैं और ये कहते हैं कि अब मुसलमान जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता और पावर में आ रहे हैं। तो हम ये कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ये जो अबू तालिब से हम ये कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे हमारे हवाले किया जाए कत्ल के लिए, कि हम कत्ल करेंगे उनको, हमारे हवाले किया जाए। मुतालबा उनका ये था, ठीक? हमारे हवाले कर दिया जाए और अच्छा, यहाँ पे थोड़ा-सा वो कुछ आ रहा है। बहरहाल तो हमारे हवाले कर दिया जाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वरना फिर जो है ना हम आपका सोशल बायकॉट करेंगे या माशी मुकातिया करेंगे। यानी कि ये ऐसा होता है कि जैसे को ना किसी से बातचीत बंद कर देंगे, उनसे निकाह नहीं करेंगे। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो साथ देगा, उनका कबीला और सब, या उनके जो भी हामी होंगे, उनको ना हम उनसे निकाह करेंगे, ना कोई माली मामलात करेंगे, ना उनसे कोई बिज़नेस करेंगे, ना उनसे बातचीत करेंगे। ठीक है? और उनको यहाँ से जो है वो निकाल भी देंगे। तो क्या हुआ कि ये सारी बात शुरू हुई और उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया कि ऐसा करेंगे। अब अबू तालिब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, उनको ये बात पता लगती है कि भई ऐसा-ऐसा मामला है। तो अब अबू तालिब जो थे वो मुसलमान तो नहीं हुए थे। तो अब उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुरू से वो सपोर्ट में रहे आखिर तक, अपने अपने जब इंतकाल तक जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सपोर्ट में रहे। तो अभी क्या उन्होंने क्या किया कि कुरैश के जो 2 कुरैश के 2 कबीले थे ना, एक तो बनु हाशिम था और दूसरा बनु मुत्तलिब था, ठीक? तो अब इन दोनों को जो है ना इन्होंने ये कहा कि आप जो है ना भई, बात तो ये है कि भई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर आप मानो उनकी बात या ना मानो। भई ये बंदा तो हमारा ही है ना, है तो बंदा कुरैश का ही। तो अगर अल्लाह ना करे इनको इनको शहीद कर दिया जाता है और इनकी इनको कत्ल कर दिया जाता है, शहीद कर दिया जाता है नाउज़ुबिल्लाह, तो क्या होगा? और तुम लोग, क्योंकि अभी ये लोग इतनी पावर में हैं,
और तुम लोग इसका इंतकाम नहीं ले सके। यानी कि ऐसा होता है ना, कत्ल का बदला कत्ल होता था पहले भी, ऐसे ही होता है ना, उसने कत्ल किया तो उसके कबाइल सिस्टम है ना, अभी भी जहाँ पे कबाइल सिस्टम है, तो अगर जो किसी ने कत्ल किया तो उसके बंदे को कत्ल किया जाएगा, इस तरीके उस बंदे को कत्ल किया जाएगा। तो यहाँ पे अबू तालिब जाके जो है ना, वो कुरैश के जो बड़े सरदार हैं, जो बनु हाशिम में से हैं, बनु अब्दुल मुत्तलिब में से हैं, बनु मुत्तलिब में से, तो उनको ये कह रहे हैं कि भाई या तो ऐसा होना चाहिए कि जो है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप वसल्लम की दावत पर ईमान ले, लेकिन बंदा तो हमारे कौम का ही ना, और अगर इनको कत्ल कर दिया गया तो हमें बदला लेना पड़ेगा, और अभी हम इतनी पावर में ही नहीं है कि बदला ले सके। तो आप लोग क्या क्या इस बारे में मशवरा देते हो? तो आप लोग हमारे साथ हो जाओ, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर हम अकेले रहेंगे तो फिर ये मसाइल हो सकते हैं, क्योंकि सारी अब कौम खिलाफ हो गई ना, क्योंकि अब इनसे हर चीज़ इन्होंने आजमा लिया, आपसे उनको शायर कह के देख लिया, उनको तंग करके देख लिया, हर किस्म की आजमाइश, वो चीज़ें आजमा ली, लेकिन यहाँ पे किसी सूरत जो है ना बात नहीं बन पा रही थी। फिर इसके बाद आप वसल्लम को जो है ना इन्होंने क्या किया, तंग करने के मुख्तलिफ हरबे करते रहे, लेकिन बोला डील कर लें, ये कर लें, लेकिन किसी भी सूरत जो है ना बात बन नहीं रही थी। और अब जो मुसलमान और पावर में आए तो इनकी जो है ना वो और जिद हट धर्मी बढ़ गई ना, कि अब कुछ ना कुछ हम करें इनके खिलाफ। तो इन्होंने ऐसे सफ़ा, मतलब एक होता है ना कि बिल्कुल जाहिलाना और बिल्कुल जालिमाना एक जो है वो ये लिखा, एक पूरा ना तहरीर लिखी, और उस पे इन सब ने जो है ना, सब ने एग्री किया कि भाई हम जो है ना वो इस पे ये कहते हैं कि हाँ भाई, अबू तालिब अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे हवाले करते हैं, किस लिए? कत्ल के लिए, तो सही है, वरना फिर हम इनसे सोशल बायकॉट करेंगे। तो वो पूरा लिख के जो है ना मक्का के अंदर आवेजा कर दिया उसको, और जो है फिर जो है वो जाहिर सी बात है कि अबू तालिब ने सारे अपनी जो भी कौम थी उनसे बात की कि भाई ऐसा ऐसा मामला है, तो अब जो है ना आप हमारा साथ दें। तो खैर वो उन्होंने जो है ना कौम के बेसिस पे जो है ना उनको जमा किया। जाहिर सी बात है कि मुसलमान तो नहीं थे, तो अब जो है वो मुस्लिम और गैर मुस्लिम, यानी कि वो लोग जो मोमिन थे वो भी, और जो मुशरिक थे, काफिर थे, लेकिन कहाँ से थे? वो कुरैश के बनु हाशिम में से थे, यानी कि आप वसल्लम की कौम जो बनु हाशिम है, या फिर अब बनु मुत्तलिब में से थे। तो वो दोनों एक साथ जमा हो गए। अब इसमें फर्क नहीं रहा, अब किस बात पे जमा हो गए? इस बात पे कि ये हमारे कौम का बंदा है, अबू तालिब ने जमा किया कि अब ये हमारे कौम का बंदा है, अगर इनको कत्ल कर दिया जाता है तो हमारे लिए तो एक शर्म की बात है ना, और अगर हमने इनका बदला नहीं लिया तो आगे हमारी नस्लें हमें ताने देंगी। ये बात हमें तो बहुत छोटी सी लग रही, लेकिन वो कबाइल सिस्टम में बहुत बड़ी बात समझी जाती थी। तो अबू तालिब ने इस तरीके से जो है ना वो उनको जमा किया। फिर जो है वो यहाँ से सोशल बाइकआउट का सिलसिला शुरू हो गया। तो अभी जो अबू तालिब जो थे, उन्होंने दो कबीलों को बार जमा करके ये मामला कर लिया। तो अब थोड़ा सा जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन से दो कबीले आ गए? बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब दोनों आ गए। और ये किसने ये पूरा सिलसिला किया? अबू तालिब, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, मक्का में। अब क्या होता है कि अब सोशल बाइकआउट का सिलसिला शुरू होता है, और इसमें क्या होता है कि 3 साल तक जो है ना वो ये मामला रहता है। अब इसमें होता क्या है कि एक घाटी होती है कि जैसे कि दो पहाड़ों के दरमियान जो इस तरीके से होती है ना, घाटी इस तरीके से होती है। तो अबू तालिब को जो है ना जमीन होती है उनकी, एक जगह उनके पास बड़ी होती है, थोड़ा सा दूर होती है, मतलब मक्का की जो आबादी होती है उससे थोड़ा सा दूर होती है। तो अब ये सारे के सारे जो है ना, जो कौन, बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सब जो है ना वहां पे चले जाते हैं। सही। और वहां पे चले जाते हैं, और वहां पे जाने के बाद जो है वो 3 साल गुजारते हैं। अच्छा, अब याद रहे कि ये शोबे अभी तालिब की घाटी जो कहलाती है। तो अब इसमें क्या होता है कि इसमें यहाँ पे इनके पास हालात बहुत खराब हो जाते हैं। सोशल बाइकआउट का मतलब है कि निकाह नहीं कर सकते, एक दूसरे ये इनको इनसे बात नहीं करेंगे, बिजनेस नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है, जब कुछ चीज़ बेचेंगे नहीं तो पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो खाएंगे कैसे? ना चीज़ इनको बेचते हैं, ना इनसे खरीदते हैं, और अगर बेचते भी तो बहुत महंगे दामों। तो अब हालात इतने ख़राब हो गए यहाँ पे कि फाकियों की नौबत आ गई, मोमिनों पे भी, और जो जो दूसरे थे जो इस्लाम नहीं लाए तो उन पे भी। सही, क्योंकि वो एक कौम की वजह से जमा हुई कि हमारे कौम का बंदा बाहर है, दावत जो भी है, हम इनके खिलाफ है, लेकिन दूसरा हमारे जो है ना बंदे को कैसे वो करे। तो यहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, भूख की कैफियत होने शुरू हो गई, फाके लगना शुरू हो गए, फाके होना शुरू हो गए, और इस तरीके से जो है वो बहुत ज़्यादा मसाइल हो गए। यहाँ तक कि ऐसी नौबत आई कि वो दरख्तों के पत्ते खाना शुरू हो गए, दरख्तों के पत्ते खाना शुरू हो गए। फिर ऐसा भी, बच्चे धूप भूख से बिलबिला रहे हैं, क्या करें?
पानी उबाल के उनको पिला रहे हैं। साहबा कराम फरमाते हैं कि चमड़ा जो होता है ना, चमड़ा, चमड़े को पानी में डालते उसको उबालते, क्या टेस्ट आ जाएगा। जाहिर सी बात है, पानी कितना पिएगा, मतलब तो कुछ ना कुछ आ जाए। ऐसी हालत हो गई थी वहां पे शोबे अबी तालिब में, घाटी में, कि वो उस तरीके से जो है ना वो उबाल के पानी बच्चों को पिला रहे हैं। एक सहाबी है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं जो है ना वो तकाजे के लिए कहीं गया, तो रास्ते में मुझे जो है ना ऊँट की खाल मिल गई। तो मैं बड़ा खुश हो गया, मैंने ऊँट की खाल ली, उसको साफ वाफ किया, उसको जो है ना कूटा, उसका सफूफ बनाया, और जो पाउडर बना के उसको पी के पानी पी लिया। ये हालत थी। मतलब सोचें जरा, अगर हम इसको जरा, अभी हमने खाली बात कर ली ना, इसको जरा अंदर जाके सोचें, जरा इसको तसव्वुर करें। या अभी हम, हमारे तो रोजे हैं, हमने क्या करना है, रोजा जैसे ही हमने इफ्तार कर लेना है अभी कुछ कुछ टाइम में, ऐसे ही है ना। यहाँ पे मसला ये है कि खाना ही नहीं है, और इतने ज्यादा मसाइल हैं कि अब वो जो है बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, और जो है दरख्तों के पत्ते खाए जा रहे हैं। अब ये सोचें, पत्ते इतने खाए गए कि पत्ते खत्म हो गए। फिर उसके बाद वो चमड़े का जो वो बनाया गया, एक क्या शोरबा कह लें, कुछ भी, क्या क्या वो चमड़ा डाल के क्या बनेगा, उसका जो है वो बनाया गया, वो बच्चों को पिला रहे हैं। और साहब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने की खाल जो है वो ऊँट की मिली, मैंने उसको सफू बना के खा लिया और पानी पिया। तो ये किस तरह की खतरनाक किस्म की हालात हैं। अच्छा, अब कुछ लोग हैं यहाँ पे, अच्छा सबने साथ दिया, एक बंदे ने साथ नहीं दिया। वो बंदा कौन है? अबू अबू लहब। जब वो है तो वो भी इसी कौम से है ना, आप सोचो का सगा चचा है, लेकिन उसने साथ नहीं दिया। उसने कहा कि नहीं, मैं साथ नहीं हूँ। तो बहरहाल, अब जो है वो जो लोग जो मक्का मक्का से कुछ लोग ऐसे थे जो रिश्तेदार थे, हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा भी साथ हैं। देखिए हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कैसा साथ दिया। मालदार खातून है हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा, मक्का की मालदार खातून में से, एलीट क्लास है, अमीर तरीन खवातीन में से, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया उन्होंने। शोबे अबी तालिब की घाटी में हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा साथ हैं, अबू तालिब भी साथ हैं। तो कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया उन्होंने, हजरत खदीजा ने। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कभी अज़वाज कहती थी ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत याद करते थे, तो किसी जौजा ने कह दिया कि सुर्ख जबड़ों वाली को आप क्यों याद करते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गजबनाक हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसने मेरा उस वक्त साथ दिया जिसने जिस जिस वक्त मेरा किसी ने साथ नहीं दिया। और यही बात है, हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने वालों में से, साबिकून अल अव्वलून में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह ताला ने दो इनामात किए ना, अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, कि हमने आपको यतीम पाया तो हमने आपको क्या दे दिया, ठिकाना दे दिया, आपको आपकी सरपरस्ती करवा दी। किसके जरिए? अब अब्दुल मुत्तलिब के जरिए। आप शुरू में जो है ना वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरीके से हलीमा के पास रखा गया, फिर हजरत आमना, फिर इसी तरीके से फिर अब्दुल मुत्तलिब, फिर अबू तालिब। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बना दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफ़ालत का। और क्या था? वो जदा का नहीं, उससे पहले क्या था? वो दुआ देने से जमा होता है अगर वो हम। हाँ, तो और इसमें ये भी था कि हमने आपको, हाँ, तो हमने ये भी पढ़ा था कि इसमें आगे आयत में भी ये भी आता है कि हमने आपको तंगदस्त पाया तो हमने आपको मालदार फरमा दिया। तो मालदार किसके जरिए? हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के बिजनेस के जरिए अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालदार किया। तो ये दोनों इनाम भी इसी यहाँ पे जिक्र करने की जरूरत थी। तो बहरहाल ये मामला था कि वहाँ पे खाने के जो है ना मसाइल और ये सब चीज़ें। अच्छा, हकीम इब्ने हिजाम, इनके बारे में हमने पढ़ा था। तो हकीम इब्ने हिजाम जो थे, ये इनकी फुप्पी थी हज़रत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा। सही। और ये हमने जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम का वाक़या पढ़ा था, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु जिनके पास बैठे हुए थे उनका नाम था हकीम इब्ने हिजाम। और यहाँ पे उनकी हकीम इब्ने हिजाम की बांदी आई थी, उसने बताया था कि आपकी फुप्पी ने तो आज अजीब बात की कि मेरे शौहर क्या है, मेरे शौहर ने नबूवत का दावा किया, मेरे शौहर अल्लाह के रसूल हैं। तो ये वही हकीम इब्ने हिजाम है जिन्होंने अपनी फुप्पी के लिए कुछ गल्ला, कुछ जो आटा वाटा इस तरह की जो भी चीजें उस टाइम होंगी, वो जो है ना ऊंट भरा और जो है ना मक्का उस तरफ शोबे अबी तालिब पे रवाना करने लगे। तो शोबे अबी तालिब पे जब रवाना करने लगे, तो अबू अबू जहल आ गया, अबू जहल ने पकड़ लिया, कहाँ कहाँ भेज रहे हो ये? उन्होंने कहा कि मैं अपनी फुप्पी को भेज रहा हूँ।
तो उसने कहा कि जब हमारा मुआहदा हुआ है कि कुछ नहीं भेजना तो तुम कैसे भेज रहे हो? गुस्सा किया बहुत ज्यादा ना, और बहुत ज्यादा तल्ख कलामी हुई। तो वहां पे जो है ना, अबुल बख्तरी नाम का एक शख्स था। तो अबुल बख्तरी जो है वो आ गया। तो अबुल बख्तरी ने बोला कि भाई क्या क्या मसला है? तो उसने कहा कि जो है वो ये वहां पे वो बस भेज रहे हैं अपनी पुप्पी को गल्ला भेजना। उसने बोला कि तो तुम्हें क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है भाई? अगर अपनी पुप्पी को भेज रहे हैं तो हम तो यहाँ पे अच्छी तरीके से खाएं पिए, और हमारे रिश्तेदार जो है वो उन्होंने यही शुरू में बात की थी कि हम मैं तो यहाँ पे अच्छे तरीके से खा रहा हूँ पी रहा हूँ और सारे हमारे निकाह भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमारे रिश्तेदार, हमारे करीबी अजीज व अकरबा, वो कितनी मुश्किल में, तो हमें भेजना चाहिए। तो उन्होंने इसलिए वो भेजने के लिए वो किया। तो अब यहाँ पे अबुल बख्तरी और जो है वो उसका अबू जहल का जो है वो हो गया, टाकरा हो गया। तो अबुल बख्तरी जो था ना, अबू जहल को, अबू जहल फिर बात करता रहा कि उसने उन्होंने बोला, अबुल बख्तरी ने कहा कि भाई ये कौन सी जो है ना तुमने वो लगाई हुई है कि जो है ना नहीं भेज सकते, ये नहीं हो सकता, वो नहीं वो हो सकता। तो अबुल बख्तरी ने क्या किया कि ऊँट की हड्डी पड़ी हुई थी, वो हड्डी उठाई और बहुत जोर से ना अबू जहल के ना सर पे मारी। अबू जहल का सर जो है वो फट गया और खूनम खून हो गया। अब जो है ना ये वाला मामला, अब अबू जहल, जाहिर सी बात है कि अब मामला ये था कि अबू जहल को ज्यादा गुस्सा इसलिए है कि शोबे अबी तालिब के करीब ही थे ये लोग। तो वहां से अबू तालिब देख रहे थे कि अबू जहल की हो रही है पिटाई। तो उसको और ज्यादा जलाल आया, उसने बोला कि ये नहीं हो सकेगा, और ये बहरहाल ये मामला हुआ। खैर, अब जो है वो अबुल बख्तरी और ये कुछ हजरात जो है ना एक हो गए, और इन्होंने ये वाली दावत चलाई, एक एक बंदे के पास गए जिनको ये समझते थे कि ये इनके कोई रिश्तेदार वहां पे हैं। तो इन्होंने कहा कि हम तो यहाँ पे जो है वो अच्छे तरीके से खाएं पिएं और ऐश करें, और वहाँ पे हमारे रिश्तेदार जो है वो भूखे रहें, तो हमें ये अच्छा लगेगा। तो खैर उन्होंने कहा कि भाई, मैं तो बहुत सारे लोगों ने, कि हम तो इस मुआहदे के शुरू में ही हक में नहीं थे, लेकिन आप सब लोगों ने इस पे वो रजामंदी की थी, तो हमने जो है वो इस पे एग्री कर लिया था। तो उन्होंने कहा कि सब ने जो है ना फिर ये बात कहना शुरू की कि चलो, हम तो एक हैं, क्या कर सकते हैं? उन्होंने बोला एक नहीं है, फिर अभी हम ज़्यादा हैं। तो उन्होंने बोला कि चलो और लोग जमा करते हैं, करते 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 इस तरीके से तकरीबन 5 लोग जमा हो गए। 5 लोग जो है वो जमा हो जाते हैं। अब 5 लोग जमा हो जाते हैं, अब ये मुआहदा तोड़ने के लिए 5 लोगों का इत्तेफाक हो गया है। अब क्या होगा? अब ये जो है वो 5 लोग जो है वो बात करेंगे मुआहदा तोड़ने के लिए, और इस तरीके से पूरा जो है ना वो अब 3 साल का मुश्किल अरसा जो है वो अब इसका मुआहदा टूटेगा। उसका इंशाल्लाह जो भी वाक़या है वो हम अगले उसमें कवर करेंगे, अगली एपिसोड में इंशाल्लाह। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।